कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा कि 29 ऋषियों का जन्म, 29 ऋषियों का प्रादुर्भाव ब्रह्मा के शरीर से हुआ था। कहीं वो ऋषि जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूं वो महर्षि उन 29 ऋषियों में शामिल होगा जिसने पुनर्जन्म लेते लेते यहां तक की यात्रा की होगी। ऐसे एक महर्षि का नाम लेने जा रहा हूं। मुहर लगाना अपनी। हल्दी की गांठ मिली जिनको चूहे पंसारी बन बैठे, उपराष्ट्रपति इस भारत में हामिद अंसारी बन बैठे। सांपों को दूध पिलाने के अच्छे अंजाम नहीं होते। ये जाति धर्म की बात नहीं, पर सभी कलाम नहीं होते। क्या बात है, क्या बात। अरे इतने लोगों ने समझ लिया, प्रणाम आपको। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। यहां ऐसे लोग नहीं है। यहां कैसे लोग हैं जिनको ये चिंता करनी चाहिए कि शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है। तुलसी ने लिख डाला, वो आक्रमण करें जब बंदूक उठाओ। अच्छा जी, मुझे बताओ, कभी उस टीम ने मैच जीता है जो गोल बचाने का काम करती है? क्या? कौन जीतता मैच? गोल करने का काम। वाह, तालियां होनी चाहिए यार इस जवाब के लिए। क्या बात। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। वाह 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 वाह। आपसे ज्यादा कुर्ता गीला करके पढ़ रहा हूं सर। पिछले एक दशक में, मुझे याद नहीं है, एक दशक में मैंने लगभग एक दशक में 1200 साढ़े 1200 कवि सम्मेलन देश भर में पड़े होंगे, सेना के 65 कवि सम्मेलन मिलाकर। दस सालों में ऐसा आशीर्वाद इस पंक्ति पर हिंदुस्तान की किसी धरती ने नहीं दिया। मैं अलवर को प्रणाम करना चाहता हूं। सुन लेना, ऐसे ही सुन लेना, खड़े खड़े भी सुन लेना। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। वाह, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठानकर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही पर। देखो, जिसके भीतर स्वाभिमान हो उसका जागृत होगा, जिसके अंदर है ही नहीं उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। युद्ध ठानकर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। अरे क्या बात। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, अरे पाक, चीन, क्या अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक भरोसा जताना चाहता हूं, फिर अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं।
फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। बहुत कम लोग हैं देश में, लेकिन केवल 3% लोग, केवल 3% लोग प्रतिज्ञा धारण कर ले तो हिंदुस्तान विश्व गुरु क्या, पूरे आकाश में यही तिरंगा नजर आएगा, पूरे विश्व के आकाश में। तब निवेदन करता हूं सुनना, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो देख रहे अंगारों को, फिर अहंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। तुम चाहो माता जी, बहुत देर बाद आपका आशीर्वाद मिला, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत देर बाद मिला, लेकिन ये सबसे सार्थक आशीर्वाद है। क्या बात, माताएं जिस दिन ऐसे आशीर्वाद देना शुरू कर देगी, अरे हिंदुस्तान में फिर भगत सिंह की खेप पैदा होने लगेगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। तब कहता हूं, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर अहंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। युवा शक्ति के अंतस्वल का भान कराने निकला हूं, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। एक बार केवल मेरी तबीयत खुश करनी, कार्यक्रम हो गया, मेरी तबीयत खुश करनी है, वहीं सारी कोशिकाओं की शक्ति आपके अंगूठे में आकर सिमट जाए। मैं उद्घोष करना चाहता हूं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद। मुझे आपने जो प्यार दुलार दिया, मैं जब तक सांस चलेगी, जब तक ये धड़कन रहेगी, तब तक भूलूंगा नहीं सर। मुझको बुझाने के लिए है आंधियां घनघोर।